हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर डेली कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जिसमें रहता है जीके, जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश से संबंधित कंटेंट आपको प्रतिदिन मिलता है, जो कि आपकी विभिन्न परीक्षाओं में लाभदायक हो रहेगा काफ़ी। और हिंदी ऑडियो सुनने के पश्चात में आप हमारी वेबसाइट पर किसी भी गति पर हिंदी में मानक, कुर्तिदेव, रेमिंगटन, गेल, सीबीआई किसी भी फॉन्ट पर आप टाइपिंग करने के पश्चात अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। सभी तैयार रहें 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए। रेडी। हर किसी व्यक्ति को कभी न कभी अपने किए पर पछतावा यानी अफसोस अवश्य होता है। यह प्रायः तब होता है जब अतीत में हमारे किसी निर्णय का बुरा परिणाम निकलता है या उससे किसी का अहित हुआ हो। इस प्रकार पछतावा एक खराब निर्णय की भावात्मक प्रतिक्रिया होती है। सही करियर न चुनना, असफलता, पसंद से विवाह न कर पाना आदि इत्यादि कई कारणों से लोग जीवन अफसोस में गुजार देते हैं। वास्तव में चिंता और पछतावा दोनों विष के समान हैं। फर्क सिर्फ यही है, पछतावा अतीत को लेकर किया जाता है और चिंता हमें आने वाले समय की सताती है। लेकिन दोनों के दुष्परिणाम एक जैसे हैं। इनके लगातार बने रहने से तन मन पर बुरा असर पड़ता है। इससे न केवल अवसाद की आशंका बढ़ती है, अपितु भविष्य में निर्णय लेने की क्षमता भी संदिग्ध होती जाती है कि हमारे जीवन का प्रत्येक फैसला गलत ही होगा। गलतियां हर किसी से होती हैं, परंतु उनसे हमें सीख अवश्य लेनी चाहिए। एक सफल व्यक्ति की विशेषता यही है कि वह अपने फैसलों पर अडिग रहता है। इसलिए यदि आपको बार बार अतीत में लौटने की आदत है तो उसे छोड़ना होगा। गलतियों और अतीत की असफलताओं को बार बार याद नहीं करना चाहिए। जीवन में प्रसन्नता और सफलता के लिए यह आवश्यक है कि आशा के साथ भविष्य को देखें, लेकिन पछतावे के साथ अतीत नहीं। बिना पछतावे के अपने अतीत को स्वीकार करें। अपने वर्तमान को आत्मविश्वास के साथ संभालें और निर्भय होकर अपने भविष्य का सामना करें। कुल मिलाकर बात यह है कि अफसोस करना समय, संकल्प और शक्ति को व्यर्थ बर्बाद करना है। इसलिए सच्ची लगन से तथा सोच समझकर लिए गए अपने किसी निर्णय पर बिल्कुल पछतावा ना करें। पछतावे के साथ जीवन जारी रखने के लिए जीवन बहुत छोटा है। इसलिए पश्चाताप से मुक्त जीवन जीना हर किसी का लक्ष्य होना चाहिए। भारतीय प्रजातंत्र में किसान राजनीति के केंद्र में रहा है। समय समय पर किसान अपनी ताकत का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से आभास भी करवाता रहा है, परंतु विडंबना यह रही है
की। राजनीति को बदलने वाला यह वर्ग अपने आप को नहीं बदल पाया। भूमंडलीकरण के दौर में जब दुनिया के लगभग सभी देशों के बाजार एक दूसरे के लिए खोल दिए गए तो कृषि को छोड़कर लगभग सभी आर्थिक क्षेत्रों में इसका प्रभाव महसूस किया गया। कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। आर्थिक सुधारों की इस कड़ी में कृषि सुधारों की प्रक्रिया भी वर्तमान सदी के प्रारंभिक वर्षों में ही शुरू हो गई थी। समाप्त। ये डिक्टेशन हमारी समाप्त हो चुकी है। जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, और इसको जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है वो अपने अपने फ़ॉन्ट के आधार पर टाइप करके देख सकते हैं।